कभी आपने सुना है कि किसी मंदिर में भगवान ने खुद अपने पुजारी से बात की हो, सिर्फ सपने में नहीं बल्कि जागते हुए। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव देवपुर की, जहां सदियों पुराना मंदिर है, श्री वाकेश्वर महादेव मंदिर। लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव स्वयं बोलते हैं। कई लोग इसे कल्पना मानते हैं, पर आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। देवपुर गांव सूखा और गरीब इलाका था। लोग खेती करते थे, पर बारिश न के बराबर होती थी। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर था, टूटी दीवारें, गिरती छत। फिर भी हर सुबह वहां एक ही व्यक्ति आता था, पुजारी हरिराम दास। वो रोज पूजा करते, भगवान से बात करते जैसे कोई अपने दोस्त से करता है। गांव वाले कहते, हरिराम पागल हो गया है, भगवान कोई बोलते हैं क्या? पर हरिराम मुस्कुराकर कहता। हरिराम दास साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आस्था असाधारण थी। वो कई बार दिन भर बिना खाए रहता, केवल एक लक्ष्य था, महादेव की सेवा। एक रात वह ध्यान में बैठा था, मंदिर में सन्नाटा था, सिर्फ दिया टिमटिमा रहा था। तभी उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसाया, हरिराम। वो चौंका, किसी को नहीं देखा। फिर वही आवाज, हरिराम, क्या तू मुझे सुन सकता है? ये उसका शरीर कांप उठा। उसने कहा, प्रभु, क्या सच में आप? आवाज आई, मैं वाकेश्वर हूं। यह स्थान मेरी वाणी का स्थान है। और उसी पल मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। पूरा वातावरण हर हर महादेव से गूंज उठा। उस रात से हरिराम को हर रोज वही आवाज सुनाई देने लगी, कभी सख्ती से, कभी स्नेह से। आवाज उसे मार्गदर्शन देती, कब पूजा करनी है, कब दीपक जलाना है और कैसे सेवा करनी है। गांव वाले फिर हंसते, पर जल्द ही चमत्कार होने लगे। जो बीमार था वह मंदिर में जल चढ़ाकर ठीक होने लगा। जिनकी फसलें सूख रही थीं, उन्हें बारिश मिल गई। लोगों ने कहना शुरू किया, भगवान खुद हरिराम से बात करते हैं, यह मंदिर सच में जागृत है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, न पानी न अनाज। लोग मंदिर आए और बोले, पुजारी जी, भगवान से कहिए हमें पानी दे दीजिए। हरिराम रात में मंदिर में बैठा और बोला, प्रभु, ये आपका गांव है, आपके बच्चे प्यासे हैं। आवाज आई, कल भोर में पहाड़ पर जाओ, जहां मेरी गूंज होगी वहां जल मिलेगा। अगले दिन सुबह हरिराम और गांव वाले उस दिशा में गए और देखा, एक चट्टान के नीचे से मीठे पानी का सोता फूट पड़ा। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उस दिन से उस जल को शिव जल कहा जाने लगा। आज भी वह झरना बहता है, बिना सूखे, बिना रुके। समय बीता और यह बात दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांव के कुछ पंडित बोले, यह असंभव है, भगवान बोलते नहीं। उन्होंने हरिराम पर झूठ का आरोप लगाया। हरिराम ने कहा, प्रभु, यदि मैं झूठा हूं तो मेरी वाणी चली जाए। और तभी मंदिर में गूंज उठी आवाज, हरिराम सत्य है। सबके सामने शिवलिंग से प्रकाश की लहर निकली। पंडितों ने वहीं माथा टेक दिया। लेकिन कुछ समय बाद हरिराम में अहंकार आने लगा। उसे लगा, मैं ही भगवान का सबसे प्रिय हूं। पे एक दिन उसने कहा, प्रभु, जब सब कुछ मुझसे कहते हैं तो मैं भी देवताओं के समान हूं। मंदिर में अचानक शांति छा गई। कोई आवाज नहीं, कोई घंटी नहीं। दिन बीते, पर महादेव ने फिर कभी उससे बात नहीं की। हरिराम ने रो रो कर कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। 3 महीने बाद अमावस्या की रात मंदिर में फिर से वही आवाज गूंजी, हरिराम, तेरी वाणी अब मौन हो गई, पर तेरा भक्ति अमर होगी। अगली सुबह हरिराम निर्वाण को प्राप्त हो गया। उसके शरीर से हल्की सुगंध उठ रही थी और शिवलिंग पर AUM का निशान उभर आया था। आज भी वाकेश्वर महादेव मंदिर में हर अमावस्या की रात घंटी अपने आप बजती है और हवा में वही वाणी सुनाई देती है, हरिराम, सेवा कर। अब वैज्ञानिकों ने वहां उपकरण लगाए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, केवल कुछ अजीब ध्वनियां जो मानो किसी मंत्र जैसी थीं। भक्त कहते हैं, वाकेश्वर अब भी बोलते हैं, पर केवल उसी से जो सच्चे दिल से सुनना चाहता है। जिन इस मंदिर में अब कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। मूक बच्चे यहां बोलने लगते हैं, जो झूठ बोलता है उसकी आवाज बैठ जाती है। और हर सोमवार मंदिर के बाहर पवित्र जल का रिसाव होता है। लोग कहते हैं, यह हरिराम की आत्मा की सेवा है। भगवान ने उसे भले मौन कर दिया हो, पर उसकी भक्ति अब भी मंदिर में गूंजती है। देवपुर गांव अब समृद्ध है। हर वर्ष सावन में लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाहर लिखा है, जो सत्य बोलेगा वो भगवान की वाणी सुनेगा। क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं, ये याद दिलाता है कि भगवान मौन में भी बोलते हैं, बस सुनने वाला सच्चा होना चाहिए।